डीके का 47 क्वेश्चन आप कल यहाँ कर रहे थे जी, जिसके अंदर जर्नल एंट्रीज दे रखी थी पास करने को। टैली कर लो जी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल टू बिल्डिंग टू प्लांट टू इन्वेस्टमेंट टू डेटर्स टू बिल रिसीवेबल। फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्स ब्रदर्स लोन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, टू रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स टू वाई, एक्स वाई टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वाला सेटअप सारा आपका 8 आइटम्स हो गई जी, और आपके एसेट्स और लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो गए। उसके बाद रियलाइजेशन टू एक्स कैपिटल अकाउंट 20,000। आफ्टर दैट इट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इसमें जो अमाउंट बनेगी वो बनेगी 12,000 डेटर्स, प्लांट 20, बिल्डिंग 50, गुडविल 6। ये टोटल बन गया जी 82 एंड 6 88,000। बैंक टू रियलाइजेशन। वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000। उसके बाद जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, उसमें आपके क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल सेटल हो रहे हैं। 5% डिस्काउंट है, 38,000 से एंट्री हो जाएगी। फिर जी वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 8,000, वाई स्टॉक ले गया। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक्स बिल्स रिसीवेबल ले गया 20% डिस्काउंट पे। वो बात अलग है। 10,000 का 20% जी 2,000 8,000 पे। फिर जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2,000। उसके बाद क्रॉस चेकिंग, गुडविल बिल्डिंग प्लांट निपट गई, इन्वेस्टमेंट निपट गया जी, स्टॉक चला गया, डेटर्स चले गए जी, डेटर्स चले गए, बिल रिसीवेबल चला गया। लाइबिलिटी साइड की बात करें, क्रेडिटर बिल पेबल चले गए, एक्स के ब्रदर का लोन चला गया। जो चीज़ नहीं गई वो है बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। सो रियलाइजेशन टू बैंक, इन तीनों चीज़ों को एडअप करके एक एंट्री वो होगी। उसके बाद जी आपकी एंट्री होगी प्रॉफिट या लॉस की। प्रॉफिट या लॉस की एंट्री के बाद पार्टनर के कैपिटल अकाउंट की फाइनल सेटलमेंट की एंट्री। तो ये है जी आपका जर्नल एंट्रीज वाला सेटअप। उसके बाद जी आपको होमवर्क दिया था, सारे क्वेश्चंस जो थे वो कल वाले टॉपिक के क्वेश्चंस थे, जिसमें पार्टनर एसेट लेके जाता है एट अ सर्टन वैल्यू लेस देन द बुक वैल्यू वाला सेटअप। उसमें कोई डाउट है तो पूछो जी। परसों टेस्ट है जी चैप्टर का, फिर से बता दूं जो लोग एब्सेंट थे। रेजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जर्नल एंट्रीज होंगी जी, और एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट सैटरडे अगेन यू विल हैव टेस्ट, जिसमें सब कुछ मिक्स एंड मैच होगा। उसके नेक्स्ट सैटरडे यू विल हैव द टेस्ट ऑफ फुल पार्टनरशिप। उसकी प्रिपरेशन करने का तरीका बता रखा आपको। सारे टेस्ट जो ट्यूशन पे दिए हैं जस्ट गो थ्रू देम। अलॉन्ग विद दैट फॉर एमसीक्यूज, आपकी बुक में हर चैप्टर के पीछे एमसीक्यूज असर्शन रीजन दे रखे हैं, गो थ्रू देम। एंड आपकी बुक के एंड में जाकर सिर्फ और सिर्फ पिछले सालों के बोर्ड के पेपर के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी हैं और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी हैं। सो दिस यू हैव टू प्रिपेयर। कल ही बता दिया था आपको, आज फिर बता रहा हूं जी। स्टिल द टेस्ट इज ऑन 25th of July, टुडे इट इज 9th of July। 16 दिन है आपके पास, चैप्टर 7 हैं। अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए और ये मत करिएगा 25 को टेस्ट है तो 24 को टेस्ट की प्रिपरेशन करने बैठो, फिर कुछ नहीं होगा। फिर अगर 24 को ही प्रिपरेशन करनी है तो ना ही करना, मुंह उठाना और आ जाना, जैसे आगे आते हो, रोज आते हो जैसे बिना काम किए। कोई दिक्कत परेशानी नहीं? इलस्ट्रेशन 14 पेज नंबर 7.23। चैप्टर में जो करना था जी वो हो चुका है।
इंडिविजुअल जर्नल एंट्रीज, फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन की जर्नल एंट्रीज, कल्ला रिलेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक लोन, सब कर चुके हैं जी। अगर किसी क्वेश्चन में कैश और बैंक दोनों आपके पास अवेलेबल हो तो कैश को बैंक में डिपॉजिट करा दो, दैट्स इट। मींस उस क्वेश्चन के बैंक अकाउंट में आप लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और फिर आप लिखेंगे टू कैश, आपके पास बैंक में पैसे आ जाएंगे और उसके बाद गिव एंड टेक हो जाएगा आपका एसेट और लायबिलिटी का, रियलाइजेशन और पेमेंट। इलस्ट्रेशन 14 जी, पहली लाइन जी, रेशियो इक्वल हो गई जी। बैलेंस शीट चेक कर लीजिए, एसेट साइड पे बैंक, लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स, ये ट्रांसफर नहीं होने, बाकी सब ट्रांसफर हो जाना है। अगले पेज पे आइए जी, ब्रैकेट चेक कर लीजिए, 2024 के बोर्ड के पेपर का क्वेश्चन है, यू ओनली हैव टू मेक रिलेशन अकाउंट। पहली एडजस्टमेंट जी बहुत बार कर चुके हैं, सीधा बता रहा हूं जी, मैं सिर्फ आपके साथ चीजें डिस्कस कर रहा हूं, काम अपना जो प्रैक्टिस वाला है मैं करवा चुका हूं। बाय अबेज कैपिटल अकाउंट 75,000 आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। उसके बाद जी बाय बैंक अकाउंट, फर्नीचर 40,000, डेटर्स जो हैं जी आपके 70 में से 10% माइनस करके 63 रह गए, और आपका पांचवा पॉइंट कहता है कि बचा हुआ स्टॉक 30,000 में बिक गया। तीनों चीजें बाय बैंक में लिख सकते हैं आप इकट्ठे, जैसे इन्होंने सोल्यूशन में लिखी हैं। मोटर कार विक्रम ले गया जी, बाय विक्रम्स कैपिटल अकाउंट, मोटर कार 1,30,000। उसके बाद जी पांचवा पॉइंट, 10% ऑफ द स्टॉक जो है वो क्रिस ले गया, क्रिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 4,500। रियलाइजेशन का खर्चा 5,000 का है, रियलाइजेशन टू बैंक। क्रॉस चेकिंग आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन में खुद ही कर सकते हैं, चेक कर लीजिए। आपका मोटर कार, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर सब चला गया, प्लांट एंड मशीनरी भी चली गई। बात करें लाइबिलिटी साइड की, तो आपको क्वेश्चन में कहीं नहीं बताया कि हमने क्रेडिटर्स को पे किया है कि नहीं, सो वी हैव टू पे देम ऑन आवर ओन, सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिटर्स। इलस्ट्रेशन 15 जी, चेक कर लीजिए ब्रैकेट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है जी। बैलेंस शीट में एसेट साइड पे हमारे पास कैश इन हैंड, कैश एट बैंक है, ट्रांसफर नहीं होगा, बाकी सब ट्रांसफर हो जाएगा। लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास लोन बाय कवि ट्रांसफर नहीं होगा, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, P&L ट्रांसफर नहीं होगा, और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर नहीं होंगे, बाकी सब कुछ ट्रांसफर होगा जी। अब पेज टर्न कर लीजिए, चेक करके देख लीजिए सॉल्यूशन के अंदर जो एसेट बेच रहे हो पैसा आ रहा है बाय बैंक, नॉट बाय कैश। और क्वेश्चन चेक कर लो, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों हैं, तो हम बैंक अकाउंट से डीलिंग कर रहे हैं। लैंड एंड बिल्डिंग 450 की गई जी, डेटर जो है 270 के गए। आपके पास लैंड एंड बिल्डिंग और डेटर का सेटअप है, मशीनरी जो है वो आपका एक पार्टनर ले गया। गुडविल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, सो इट्स रिलायजेबल वैल्यू शुड बी नील। सो बाय बैंक के अंदर हमारे पास लैंड एंड बिल्डिंग 450 और डेटर 270 आ जाएगा। बाय जैज कैपिटल मशीन चली गई 450। उसके बाद टू बैंक में हमारे पास जी बिल पेबल को 196,000 पे कर रहे हो, आउटस्टैंडिंग सैलरी को 5,000 पे कर रहे हो, और रिलेशन का खर्चा जो है वो आपका 19,000 पे हो रहा है। दैट्स इट जी। लोन बाय मिसेस कवि जो है ध्यान दीजिएगा वो पे नहीं हुआ, सो वी हैव टू पे दैट ऑन आवर ओन। एसेट्स में हमारे पास तीन चीजें थी, वो चली गई, गुडविल गया नहीं, सो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है जी। इलस्ट्रेशन 15 डन है जी। इलस्ट्रेशन 16 पे आए जी, और प्लीज ब्रैकेट चेक कर लें। यू हैव टू मेक रियलाइजेशन अकाउंट, इंपॉर्टेंट वन, इसमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में पहले बैलेंस शीट चेक कर लो जी। एसेट साइड पे हमारे पास बैंक है, फिर हमारे पास डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, और फिर हमारे पास सनी का लोन है जो एसेट साइड पे पड़ा है। ये तीनों चीजें ट्रांसफर नहीं होंगी। फिक्स्ड डिपॉजिट एसेट होता है जी, वो ट्रांसफर बिल्कुल होगा और रियलाइज भी होगा। लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर, बिल पेबल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, मिसेस सनीज लोन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, सब जो है आपका ट्रांसफर होगा। बॉबीज लोन ट्रांसफर नहीं होगा क्योंकि वो पार्टनर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन पे आए जी। ए पार्ट जर्नल एंट्री सुना दो जी अगर जाग रहे हो तो। ए पार्ट आई वांट जर्नल एंट्री।
रिलेशन अकाउंट डेबिट टू सनीज कैपिटल अकाउंट। बी पार्ट जी, बॉबी स्टॉक भी ले गया जी और इन्वेस्टमेंट्स भी ले गया। स्टॉक लेकर गया है वो 20% के डिस्काउंट पे। 86,000 का स्टॉक है, 20% इसमें से माइनस करो। बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट्स टोटल कितने की हैं जी? 1,04,000। बॉबी लेके जा रहा है 80% ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। 1,04,000 का पहले निकालेंगे 80%, जो भी आएगा उसी का निकालेंगे 10% और उसी में से माइनस हो जाएगा। उस वैल्यू पे बॉबी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स लेके जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अगला सी पार्ट स्टार लगा लीजिए। धर्म एक डेटर है। डेटर वो होते हैं जिन्होंने हमें पैसे देने हैं। उसने हमें 60,000 रुपए देने हैं। 2 महीने के बाद हम उसे बोल रहे हैं आज ही पैसा दो और हम आपको देंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट का रेट है 9%। साथ में क्या लिखा है जी? पर एनम। 2 महीने पहले पैसे दे रहा है तो डिस्काउंट पूरे साल का दे दोगे कि 2 महीने का? 60,000 का 9% हुआ जी 5400। 5400 इंटू 2/12 दैट इज 1/6, 900 रुपए आ गया जी। तो 900 रुपए जो है जी वो आपका है डिस्काउंट। 60,000 में से 900 गए जी 59,000। प्लीज बैलेंस शीट चेक करके बताएं डेटर्स हैं कितने के। ग्रॉस वैल्यू 1,77,000। 1,77,000 में से 60,000 माइनस करो। 1,17,000 के डेटर्स हमें कितना पैसा दे रहे हैं? क्वेश्चन में इसके बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है। सो दिल पे अस 1,17,000। 1,17,000 इनसे मिलेगा, 59,100 60,000 वालों से मिलेगा। टोटल हो गया 176,100। तो बाय बैंक डेटर्स 176,100। एक्सप्लेनेशन नीचे बॉटम ऑफ द पेज दे रखी है वर्किंग नोट बना के। क्रेडिटर्स को आप 1,75,000 दे रहे हो, टू बैंक आ जाएगा। 90% ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज्ड। प्लीज अदर फिक्स्ड एसेट्स चेक कीजिए कितने के हैं। 3,80,000 का 90% जो भी आता है वो बिका 1,98,000 में। हमारा कंसर्न 1,98,000 से है बैंक टू रियलाइजेशन। एंड द रिमेनिंग वर रियलाइज्ड एट आपका 90%। 3,80,000 का कितना आता है? डोंट वरी अबाउट दैट, बट 10% कितना आता है? डू कैलकुलेट इट। 38,000। 38,000 के जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं वो रियलाइज हो रहे हैं 15% के। 38,000 में से 15% ऑफ 38,000 माइनस कर दीजिए, बैंक टू रियलाइजेशन आ जाएगा। जो अमाउंट आएगी उसमें 1,98,000 ऐड कर दीजिए। दैट इज द टोटल अमाउंट विच वी विल रियलाइज फ्रॉम द सेल ऑफ, फ्रॉम द रियलाइजेशन ऑफ डेटर्स। ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट्स बी पॉइंट। कितनी इन्वेस्टमेंट्स लेकर गए थे पार्टनर? 1,04,000 का 20% हुआ जी 20,800। ये 20,800 की जो इन्वेस्टमेंट है वो एफ पॉइंट पढ़ लीजिए। सोल्ड एट 20,800 इंटू 75% गिव्स अस द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। फिक्स्ड डिपॉजिट्स कितने पे रियलाइज हो रहे हैं? 70,000 का 110% होता है जी 77,000। वो आ गए जी आपके पास पैसा। एफ पार्ट, सॉरी जी पार्ट। एक पुराना फर्नीचर है, किताबों में से राइट ऑफ हो चुका है। ध्यान दीजिए, बॉबी उसे लेकर गया अगेंस्ट हिज लोन। कितने में लेकर गया जी? बॉबी का लोन जी, लाइबिलिटी साइड चेक कर लो। बॉबी का लोन हमारे लिए लाइबिलिटी है बाय बैलेंस। ब्रॉट डाउन अमाउंट प्लीज 85,000। क्या लेकर गया जी वो? फर्नीचर। इज इट रिकॉर्डेड और अनरिकॉर्डेड? रिकॉर्डेड था, राइट ऑफ हो चुका, अब हमारी किताबों में प्रेजेंट नहीं है। नो प्रॉब्लम जी, पार्टनर चाहे रिकॉर्डेड लेके जाए चाहे अनरिकॉर्डेड लेके जाए, यहां आएगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। वो इसे लेके जा रहा है कितने पे? 41,000 पे। बाकी बचा जी 44,000 टू बैंक अकाउंट। 44,000, 44 और 41 गिव्स अस 85,000। हमें रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है जी। रियलाइजेशन अकाउंट में पोस्टिंग इसकी होगी जी। रिलेशन के अकाउंट में आ जाएगा जी बाय बॉबीज लोन अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखोगे जी आप
फर्नीचर। उसके बाद जी हमारे पास रिलेशन का खर्चा है, प्लीज एच पॉइंट पढ़ के सुनाएं। खर्चा किसका है, पे कौन कर रहा, कैसे, एंट्री चाहिए। 10,000 एंड प्लीज रिलेशन अकाउंट सॉल्यूशन पे आए, चेक करें। फिक्स डिपॉजिट निपट गया, स्टॉक चेक कर लीजिए चला गया, इन्वेस्टमेंट्स 2 बार में चली गई, डेटर्स चले गए, अदर फिक्स्ड एसेट्स चले गए। अब लाइबिलिटी साइड चेक कर लीजिए, क्रेडिटर्स, हाँ जी क्रेडिटर्स के बारे में मेंशन है जी कहीं पे है, हो गए जी। बिल पेबल, इज एनीथिंग मेंशन रिगार्डिंग बिल पेबल एनीवेयर, बताइए जी। वी हैव टू पे देम ऑन आवर ओन। व्हाट अबाउट एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, वी हैव टू पे देम ऑन आवर ओन। मिसेस सनीज का लोन जो है जी वो सनी ले गया और IFF ओनली ट्रांसफर होता, सो ग्रॉस चेक करने के बाद ही अपना क्वेश्चन खत्म होता है एंड वी हैव टू मेक ओनली रियलाइजेशन अकाउंट। इलस्ट्रेशन 17 पेज नंबर 7.29, फटाफट आंसर दे दीजिए जी। कितना टाइम, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू अमृत कैपिटल टू एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का फेवरेबल बैलेंस खत्म कीजिए। डेबिट कौन होगा, अमृत कैपिटल एंड, अरे इलस्ट्रेशन 21 7.33 पेज, इलस्ट्रेशन 21 ओल्ड रेशियो जी। बैलेंस शीट में हमारे पास जी कैश इकलौता एसेट है जो ट्रांसफर नहीं होगा। लाइबिलिटी साइड पे कैपिटल अकाउंट्स, बॉटम ऑफ द पेज लाइन रीड कर लो, प्रिपेयर व्हाट, पार्टनर्स एंड, चलिए जी एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं बाय कैश, सबकी अमाउंटें दे रखी हैं, चुपचाप आ जाएगा जी। क्रेडिटर्स क्या ले गए, नो एंट्री फॉर दैट। अनरिकॉर्डेड एसेट कितने का है, उसे कौन लेके जा रहा, कितने पे, एंट्री चाहिए। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट, नेक्स्ट। ओल्ड फर्नीचर है जी, किताबों में से राइट ऑफ हो चुका है, कौन लेके जा रहा, कितने पे, एंट्री चाहिए। नेक्स्ट वन जी, फर्म ने कितना पैसा पे करना है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जी रिलेशन टू बैंक, चेक कर लीजिए। डेटर स्टॉक, टूल, कार, कंप्यूटर, बिल्डिंग, टूल, कंप्यूटर, कार, बिल्डिंग, डेटर, गुडविल सब रियलाइज हो गया जी। क्रेडिटर्स रियलाइज हो गए, कहानी खत्म। क्वेश्चन मार्क कर लो जी इसके ऊपर। QR लिस्टेड, क्वेश्चन नंबर 15 2 एंड 3। TS अगर 29 और 31 नहीं हुआ है पहले तो मार्क कर लो जी, हो चुका है तो रहने देना जी। 29 एंड 31 आर डन एंड डस्टेड, डन जी। इलस्ट्रेशन 22, क्वेश्चन मार्क कर लो जी। DK 40, ध्यान दीजिएगा आपको एडजस्टमेंट्स कहां दी जाती हैं, बैलेंस शीट के, प्लीज चेक कर लीजिए। यहां एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट के पहले दे रखी हैं जी, नो प्रॉब्लम, पहले बैलेंस शीट देख लो जी आप। ध्यान दीजिएगा, एसेट साइड कैश बैंक, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, 3 चीजें हैं जी, और लोन टू है 4। ये वो 4 चीजें हैं जो रिलेशन के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होंगी। अब प्लीज आप चेक कर लो, आपको बैंक अकाउंट बनाने को बोला, दिख रहा है कैश और बैंक दोनों। बैंक के अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आएगा 30,000 और टू कैश अकाउंट आएगा 6,000, टर्न द पे, चेक कर लो सॉल्यूशन। 30,000 बैंक में ऑलरेडी पड़ा था, 6,000 का हमारे पास कैश था, जाके हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। सारा गिव एंड टेक अब बैंक के अकाउंट के थ्रू होगा। लाइबिलिटी साइड की बात करते हैं तो क्रेडिटर जनरल रिजर्व, सॉरी क्रेडिटर इकलौती ऐसी चीज है
जो ट्रांसफर होगा, जनरल रिजर्व और P&L सीधा जाएंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। लोन बाय बी, पार्टनर का लोन है, अलग से सेटल होगा। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस कैपिटल अकाउंट में चले जाएंगे। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट्स की। पहली एडजस्टमेंट पेज नंबर 7.34 बॉटम ऑफ द पेज। ए क्या ले गया? एट स्टॉक 80,000 का है जी, 80,000 का 50%, 40,000 का 20%, 8,000 तो 32,000 में गया जी। 10% ऑफ द स्टॉक वॉज हैंस, हाँ जी, टोटल परसेंटेज 100 होती है जी, 50% चला गया, 10% चला गया। प्लीज चेक कर लीजिए, 10% ऑफ द रिमेनिंग स्टॉक नहीं लिखा, 10% ऑफ द स्टॉक लिखा है। 50 और 10 60%, बचा कितने परसेंट? 40। स्टॉक की वैल्यू जी 80,000, 80,000 का 40% जी 32,000। 32,000 का स्टॉक कितने प्रॉफिट में जा रहा है जी? 32,000 का 30% निकालेंगे और 32,000 में ऐड करेंगे, यू विल गेट द वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ योर रिमेनिंग स्टॉक। चौथी एडजस्टमेंट पढ़ के सुनाएं। गिव मी 2 वर्ड्स फॉर दिस 12,000। बैड डेट्स। प्लीज बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। डू वी हैव डेटर्स? डू वी हैव प्रोविजन? दे आर ऑलरेडी ट्रांसफर्ड। सो हमें सिर्फ 12,000 रुपए बैड डेट के माइनस करने हैं। किस में से? डेटर्स की ग्रॉस वैल्यू के नेट वैल्यू। 66,000 में से 12,000 गए, कितने बचते हैं जी? पैसे बटोर लो। बैंक टू रियलाइजेशन 54,000। लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज हो गई जी। प्लीज 6th पॉइंट, क्रेडिटर्स प्लीज, टोटल क्रेडिटर्स प्लीज का हाफ 52,000। 52,500 के क्रेडिटर्स क्या लेके जा रहे हैं? कितने पे? कोई लेना देना नहीं जी उससे। और दे क्या रहे हो जी आप उन्हें? कैश में पैसे दे रहे हो जी, जनरल एंट्री चाहिए। बचे डेटर्स, सॉरी क्रेडिटर्स आपके हैं 52,500। इन्हें कितना डिस्काउंट दिया जा रहा? नेक्स्ट एडजस्टमेंट प्लीज। 5250, 47,200। इन्हें कैश दे रहे हो आप, जनरल एंट्री चाहिए। 47 + 5 जी 52,250। ये टोटल अमाउंट है जी, चेक कर लीजिए रिलेशन में टू बैंक सन्ड्री क्रेडिटर्स 52,250। स्टार लगा लीजिए जी पॉइंट पे, 6वें और 7वें पे। बाद में फिर आप पूछेंगे जी ये 52,250 कहां से आया। नेक्स्ट वन जी, रिलेशन का खर्चा, रिलेशन टू बैंक जी 5,000। 9th पॉइंट जी 500 रुपए आ रहे हैं जा रहे हैं, बटोर लो। कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी पे करनी है जी, पे करो। कॉन्टिंजेंट नहीं लिखोगे, अनरिकॉर्डेड लिखोगे, क्योंकि कॉन्टिंजेंट नहीं रहती। जब इवेंट हैपन हो जाता है वो लाइबिलिटी बन जाती है। फर्नीचर कितने का बिक रहा है जी? चलिए जरा सॉल्यूशन पे आए। स्टॉक चेक कर लें जी, बिक गया सारा? बोलिए, बिक गया जी, बिक गया। 3 पॉइंट्स हैं स्टॉक के। हाँ जी, डेटर्स रियलाइज हो गए, बैड डेट आ गया था। प्लांट एंड मशीनरी चली गई, लैंड एंड बिल्डिंग चली गई। फर्नीचर चेक करें जी, बिक गया। गुडविल के बारे में कुछ बताया, प्रीपेड इंश्योरेंस के बारे में कुछ बताया, दोनों का कुछ भी रियलाइज नहीं होगा, ये सिर्फ ट्रांसफर होके रह जाएंगे। लाइबिलिटी साइड चेक करें, क्रेडिटर्स सेटल हो गए। बोलिए, दैट्स इट जी, बाकी सारा काम हो गया जी आपका। अब पार्टनर के लोन अकाउंट को कैसे बनाना है, पार्टनर के कैपिटल को कैसे बनाना है, बैंक को कैसे बनाना है, उसकी मैं आपको इनफ प्रैक्टिस करवा चुका हूं जी। पेज नंबर 7.37 कल करके हटे हैं जी। ये इलस्ट्रेशन 23 जिसके क्वेश्चंस दिए थे जी आपको करने के लिए। आइए जी इलस्ट्रेशन 24, क्वेश्चन मार्क कर लीजिए DK 44। Bottom of the page we have to make realization partners capital bank account in the books of the firm। बैलेंस शीट की बात करें तो लाइबिलिटी साइड पे कैश एट बैंक इज दी ओनली आइटम जो ट्रांसफर नहीं होगा।
लाइबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स लोन, क्रेडिटर्स ट्रांसफर नहीं होगा, लोन बाय बी ट्रांसफर नहीं होगा, जनरल रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा। WCR के लिए प्लीज आप चेक कर लीजिए, कोई क्लेम नहीं है तो WCR ट्रांसफर हो जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स में। लोन बाय बी पार्टनर का लोन अलग से जाएगा, जनरल रिजर्व पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन जी, पहला पॉइंट। हाँ जी, आंसर चाहिए जी। रिलेशन अकाउंट डेबिट, उसके बाद एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट से 60,000 की हाफ, 30,000 का 10%, 27,000 पे गई जी। इंपॉर्टेंट पॉइंट जी, सेकेंड वन, अगेन लाइक दिस, मान के चलिएगा आपको स्कूल में ये पॉइंट पूरे साल में आएगा ही आएगा। बी का लोन बताइए जी, बैलेंस शीट में से देख के बताएं जी। 10,000 क्या लेके जा रहा जनाब? स्टॉक कितने पे जी? 6,000 पे। टू रियलाइजेशन अकाउंट 6,000। डन है जी, जल्दी बोलिए आगे जी। दैट्स इट, बाकी पैसे नहीं छोड़े जी उसने, बाकी आपको पे करना पड़ेगा 4,000। ये लोन बन गया जी, ध्यान दीजिएगा, बैंक के अकाउंट में आएगा बाय बीज लोन 4,000, रियलाइजेशन के अकाउंट में आएगा बाय बीज लोन 6,000, ब्रैकेट में लिखा जाएगा स्टॉक। नेक्स्ट प्लीज, स्टार लगा लें इस पे, सेकेंड पॉइंट पे। हाँ जी, ए कितनी इन्वेस्टमेंट्स लेकर गया था? हाफ, बची हाफ जी, सोल्ड एट 10% डिस्काउंट 27,000 पे। उसके बाद जी ए और बी फर्म का नाम यूज कर रहे हैं जिनके लिए वो पे करेंगे हाउ मच? सुना नहीं जी, प्लीज चेक कर लीजिए जरा। 40,000। ए एंड बी अग्रीड दैट ओनली बी शैल यूज द फर्म्स नेम, तो बी पे करेगा जी। बी एसेट लेके जा रहा है, क्या नाम है जी इस एसेट का? रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड? नो प्रॉब्लम जी, अनरिकॉर्डेड है, वैल्यूड गुडविल है। एंट्री बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग रियलाइज हो गई जी, कार किताबों में से जा चुकी है, ए लेके जा रहा है, बाय ए इज कैपिटल अकाउंट 23,400। क्रेडिटर्स को 90% पे दे दोगे जी, 1,05,000 में से 10,500 माइनस हो जाएगा। खर्चा डिसोल्यूशन का 1700। टर्न द पेज, सोल्यूशन पे आओ, क्रॉस चेक। स्टॉक निपट गया, डेटर निपट गए, इन्वेस्टमेंट्स निपट गई, प्लांट एंड मशीनरी बताया है जी कुछ, यस, बिल्डिंग भी निपट गई जी। लाइबिलिटी साइड पे चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सिर्फ ट्रांसफर होता है। क्रेडिटर 1,05,000 का है, सेटल हो गया। लोन बाय मिसेस ए, हाँ जी, लोन बाय मिसेस ए जी, ए ले गया, कहानी खत्म जी। हाँ जी, बैंक लोन के बारे में बताया गया जी कुछ, तो यू हैव टू पे इट ऑन योर ओन। डन है जी। असाइनमेंट बोलिए जी। Second last page of your assignment. Second last page of your assignment. Illustration 21. Illustration 21. Second last page. पहला पेज, दूसरा पेज पीछे से मिल गई। इलस्ट्रेशन 21। बताइए जी क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है? यस, कैपिटल्स आर फिक्स्ड। जो प्रेजेंटेशन की गई है सॉल्यूशन में, दैट इज ऑफ योर बुक। प्लीज हैव अ लुक एट पार्टनर्स करंट अकाउंट सॉल्यूशन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 30-20 दिख गया। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सी में 10,000 ओके है। जल्दी बोलिए, प्लीज चेक कीजिए हाउ द पार्टनर करंट अकाउंट हैज बीन क्लोज्ड।
एनी गिव एंड टेक बिटवीन द पार्टनर एंड द फर्म इज टेकिंग प्लेस थ्रू करंट अकाउंट के कैपिटल अकाउंट। वही हो रहा जी यहां पे भी। हमने करंट अकाउंट के बैलेंसेस को जैसे ही करंट अकाउंट को ओपन किया ट्रांसफर कर दिए कहां पे, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। अब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट चेक करो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट ए और बी में 30 और 20, टू सीज कैपिटल अकाउंट सी में 10,000, टू सीज करंट अकाउंट सी में 10,000। उसके बाद सारा गिव एंड टेक जो है वो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से हो रहा। इसके पीछे की कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। अगर आप ये नहीं भी करेंगे और आप सारा गिव एंड टेक पार्टनर के करंट अकाउंट में करेंगे और एंड में जाकर जब करंट अकाउंट को बैलेंस करने की बारी आएगी, अगर आप उस पॉइंट पर जाकर बैलेंसिंग फिगर को पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भेजते हैं, इवन देन इट इज ऑल्सो ओके। अब बात करते हैं जी आपके एडजस्टमेंट्स की। आप बताएं जी, पहली एडजस्टमेंट स्टार भी लगा लें जी, आंसर चाहिए। 10,000 रुपए क्या हैं? रेम्यूनरेशन एंट्री चाहिए जी, रेम्यूनरेशन की। बिल्कुल ठीक है जी। अब ये बताएं रियलाइजेशन का खर्चा किसने बेयर करना है? फॉर्म ने नहीं करना जी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर टू बी बॉर्न बाय, स्मॉल लेटर में ए लिखा है, दैट इज अ पार्टनर। इससे क्लियर कट क्या होगा कि रियलाइजेशन का खर्चा ए ने बेयर करना है। अगर ए ने बेयर करना है तो पे भी किसे करना चाहिए था? पे किसने किया? फॉर्म ने। एंट्री चाहिए A's capital account debit to bank account according to the solution। कायदे से बननी चाहिए A's current account debit to bank account। चलिए बी स्टॉक ले गया, सी बिल्डिंग ले गया, बाकी के डेटर्स आपके रियलाइज हो गए, क्रेडिटर्स को आपने पे कर दिया, कहानी खत्म। द मेन पॉइंट इन दिस क्वेश्चन इज फिक्स्ड कैपिटल्स। इसके क्वेश्चन जो है जी मार्क कर लो, फिक्स्ड कैपिटल की प्रेजेंटेशन, फिक्स्ड कैपिटल के उसके प्रैक्टिस के जी। डीके 23 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 24। डीके 23 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 एंड 24। टीएस क्वेश्चन नंबर 35, टीएस का क्वेश्चन नंबर 35। उसके बाद जी असाइनमेंट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 10, जो पीसी के बाद आपकी असाइनमेंट में है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 10। हाँ जी, अब आपने ये असाइनमेंट खोल रखी है जी, असाइनमेंट खुली हुई है भाई, इलस्ट्रेशन 21। इसी पेज पे टॉप ऑफ द पेज, इसी पेज पे टॉप ऑफ द पेज क्या क्वेश्चन नंबर है? सुनाने जी, पढ़ो। आंसर चाहिए। क्वेश्चन नंबर 68 आंसर चाहिए। इतना टाइम जी? कितने के फिक्स एसेट्स हैं जी? कहां पड़े हैं जी? कैसे रियलाइज हो रहे हैं जी? कितना लॉस है जी? 15,000 का 2% जी, 15,000 में से 300 गया जी, गलत जवाब। व्हाट डू यू मीन बाय नेट कलेक्शन? जितना पैसा आ रहा, 15,000 रुपए क्या है? बुक वैल्यू। कितना लॉस है? 2%। 2% किसका? बुक वैल्यू के नेट कलेक्शन। बुक वैल्यू में से नुकसान माइनस करोगे तो वो आएगा पैसा जो आपको मिल रहा है, दैट इज नेट कलेक्शन। बुक वैल्यू इज 15,000 माइनस 2x अपॉन 100,
15,000 जी, x प्लस 2x अपॉन 100, 3x अपॉन 100, 15,000, 15,000 इंटू 100/3। हाँ जी, 100, 100 प्लस 2 जी 102x, हाँ जी 15,000 इंटू 100/102, सॉल्व कर लो जी, आंसर आ जाएगा डेसिमल्स में। इट विल नॉट बी द एग्जैक्ट फिगर। और 15,000 की जगह अगर 51,000 कर लो तो करना जरा, 15,000 की जगह 51,000 लो, 51,000 इंटू 100 अपॉन 102 इज इक्वल टू x। 51 2 जा 51 1 जा, कितना आ गया जी 50,000। आप 50,000 अगर 51,000 ले रखा और आप सीधा 2% निकालोगे तो 1020 आएगा, विच इज नॉट राइट। एमसीक्यू में आ जाना जी एक नंबर। चलो जी आओ इसी के नीचे 6.11, वेरी इंपॉर्टेंट जी फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टाइप पॉइंट ऑफ व्यू। 3 केसेस हैं, ध्यान से बी अटेंटिव। केस 1 पढ़िए। हो गया जी, एंट्री चाहिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। कितना है जी खर्चा? लो जी 5,000। नेक्स्ट, खर्चा किसने बेयर करना जी? किसका खर्चा है जी? पे कौन कर रहा? जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जी। अमाउंट प्लीज। बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय। केस 2, Z1 of the partner was to receive 3% of the as for completing the and was to, so he is supposed to bear the relation expenses। Z खर्चा कितना है जी? कौन पे कर रहा? खर्चा है भी Z का, पे भी Z कर रहा। बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर, नो एंट्री। एसेट्स रियलाइज कितने के हो रहे हैं जी? 1,58,000 के, उसमें से 8,000 किस फॉर्म में ऑलरेडी पड़ा है? तो वो 8,000 के हजार के नोट थे, 500-500 के करा लाया कि 500-500 के थे, 100-100 के करा लाया। हैज ही डन एनीथिंग टू रियलाइज दिस 8,000? इट्स ऑलरेडी रियलाइज्ड इन कैश। उसने आपके एसेट्स की वैल्यू क्या रियलाइज करवा के दी? 1,50,000। जेड का कमीशन 1,50,000 का कितने परसेंट जी? 3%। 1,50,000 का 3% आया जी 4,500। एंट्री बनेगी जी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। रियलाइजेशन के खर्चे की कोई एंट्री नहीं होगी जी, बॉर्न बाय पार्टनर पेड बाय पार्टनर। वेरी इंपॉर्टेंट केस जी, केस 3 तसल्ली से पढ़ लो। पढ़ लिया जी? पढ़ लिया जी? Who is supposed to bear the realization expenses in this question? बाकियों के मुंह में छोले डले हुए हैं।
Who is supposed to bear the relation expenses? Who is paying it? Who is paying it? Is it mentioned in the question that Z is paying it? Is it mentioned in the question that firm is paying it? खर्चा किसका है? ये तो मेंशन है, तो पे भी कौन करेगा? Borne by, paid by, no, for realization expenses. फ्री में बेयर कर रहा है रिलेशन एक्सपेंसेस कि कमीशन ले रहा है? एक के दो कमीशन जी. पहला कमीशन कमीशन ऑन एसेट्स रियलाइज्ड. हाँ जी, कितना कमीशन है? 2%. किसका लोगे जी? 2%. एसेट्स रियलाइज्ड. कितने के एसेट्स रियलाइज्ड हो रहे हैं जी? उनमें से 6000 ऑलरेडी कैश की फॉर्म में है, तो 3 लाख का 2% कितना आया जी? 6000. डन जी. उसे 2 कमीशन दे रहे हैं, एक 2% और एक 10%. 10% किसका है? अमाउंट फाइनली पेड टू पार्टनर्स. डिसोल्यूशन की एक खूबसूरती है जी, उतना ही पैसा दे पाओगे जितना आपके पल्ले है. कितना पैसा है हमारे पल्ले इस क्वेश्चन में? कैश बैलेंस अवेलेबल कितना है जी? कैश बैलेंस अवेलेबल नहीं जी, 3,06,000 ग्रॉस अमाउंट लेस पेड टू. हाँ जी, क्रेडिटर्स. कितना पैसा पे किया जी क्रेडिटर्स को? किसी से मांग के नहीं लाए जी, इसी में से पे करोगे. कितना बचा जी? 2,26,000. डन जी. जल्दी बोलिए, क्या ये पे कर पाएंगे हम? तो मिस्टर जेड के कमीशनों का क्या होगा? लेस जेड्स कमीशन ऑन वैल्यू रियलाइज्ड. हाँ जी, कितना कमीशन था जी वैल्यू रियलाइज्ड पे? 6,000. कितना बचा जी? सवाल ये है, क्या 2,20,000 पे कर दोगे? क्या 2,20,000 पे कर पाओगे? क्यों? जेड का दूसरा कमीशन भी तो है. जेड कमीशन ऑन अमाउंट फाइनली पेड टू पार्टनर्स. क्या आपको मालूम है जेड का कमीशन जो अमाउंट फाइनली पेड ऑन टू पार्टनर्स पे निकालना है? मालूम है? नहीं मालूम. लेट इट बी एक्स. अब क्या आएगा जी? 2,20,000 में से एक्स माइनस करके 2,20,000 माइनस एक्स. यस और नो? सुना नहीं जी? क्लियर है जी इतना? ये क्या है जी? What is 2,20,000 minus x? Amount finally paid to partners. आपने कमीशन कितना देना था? 10%. किसका? अमाउंट फाइनली पेड टू द. क्या ढूंढ रहे हैं हम? आरएचएस में से 10% ऑफ अमाउंट फाइनली पेड टू द पार्टनर्स. क्या निकल के क्या आएगा? जेड का कमीशन. वो तो आप ऑलरेडी मान चुके हो. हाउ मच? एक्स. कुछ याद आया? स्निफर डॉग पहले चैप्टर में शुरू हुआ था, 7वें में भी आ गया. जो ढूंढना है उसे ढूंढने के लिए उसी की जरूरत है. 10/110 into 2,20,000 gives me 20,000. आप इसे क्रॉस चेक कर सकते हो. क्या है? 2,20. 2,20 में से 20 माइनस करो. 2 लाख का 10% 20,000. व्हाट्स द टोटल कमीशन? 20,000 and
6,000. Entry stands at realization account debit to Z's capital account 26,000. ये आपके स्कूल वाले पूछ लेते हैं जी, पूरी स्क्रीन, ये वाली भी जी और पिछली वाली भी, ये वाला पॉइंट जो आपको कराया था। QR कोड, अब हार्ड कॉपी तो होगी नहीं आपके पास, तो बाजा निकालो। इलस्ट्रेशन, QR कोड इलस्ट्रेशन, देखो जी इलस्ट्रेशन 22 है, इलस्ट्रेशन 22 है कि नहीं है जी? बोलो जी, है जी इलस्ट्रेशन 22? पढ़ो फिर। जल्दी पढ़ो जी। खुल गई जी इलस्ट्रेशन 22। बैलेंस शीट चेक करिए जी, पहली आइटम एसेट साइड की और आखिरी आइटम एसेट साइड की, दोनों ट्रांसफर नहीं होंगी जी रिलेशन के अकाउंट में। लाइबिलिटी साइड पे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर नहीं होंगे, बाकी सब ट्रांसफर होगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज ए पार्ट, सृजन was appointed to realize the assets and discharge the, सृजन was to receive 5% commission on sale of assets accept and was to bear, expenses of realization. पूरा टॉपिक किया जी अपन। यहां पर आप पार्टनर को कमीशन किस पे दे रहे हो? हाँ जी, 1,50,000 क्या था? वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड। यहां पर 3 लाख क्या था? वैल्यू ऑफ एसेट्स रियलाइज्ड एक्सेप्ट कैश। सो सेम इज द केस हियर, बट नॉट इन द फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट क्वेश्चन, बट इन द फॉर्म ऑफ अ लॉन्ग क्वेश्चन। ध्यान दीजिए जी, रियलाइजेशन अकाउंट बाय बैंक अकाउंट। हाँ जी, एसेट्स रियलाइज करवाएं। प्लांट, स्टॉक एंड डेटर्स। प्लांट प्लीज, 85,000, स्टॉक, 33,000, डेटर्स। 47,000. हाँ जी, इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स वर रियलाइज्ड एट 95% ऑफ द बुक वैल्यू। 70,000 का 5%, 3,500, 66,500 इन्वेस्टमेंट्स। प्लीज क्रॉस चेक कर लो जी। प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, 4 एसेट थे। प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर 4 के 4 आ गए जी। 7 से 13 दिन 16 से 5 21 जी, 2 8 10 दिन 13 4 17 6 23, 2,31,500। एक बार क्रॉस चेक कर लो जी। डन जी। व्हाट इज 2,31,500? एसेट्स। इसी एसेट रियलाइज्ड पे किसे क्या मिलना है? सृजन को कमीशन। 2,31,500 का कितने परसेंट जी? 5%। 11,575। डन हो गया जी। आगे बढ़िए जी। उसके बाद जी फॉर्म को आउटस्टैंडिंग प्रिपेयर बिल देना है। आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है। 15,000 रुपए की एक और लाइबिलिटी को आपको डिस्चार्ज करना है।
उसके बाद है जी एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 3,000 वर पेड बाय सृजन, हु सपोज टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो पे भी कौन करेगा जी? चलिए जी सॉल्व कीजिए। क्यूआर कोड लिस्टेड क्वेश्चन छोड़ो, डीके पे आ जाओ आप। डीके क्वेश्चन नंबर 55, डीके क्वेश्चन नंबर 55। बनाओ जी रियलाइजेशन अकाउंट, सारे का सारा पूरा रियलाइजेशन अकाउंट क्वेश्चन नंबर 55 डीके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन है डीके 55 27, असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 2 और क्यूआर लिस्टेड क्वेश्चन नंबर 17। ऐसा कीजिए, इसमें सिर्फ इतना सा पार्ट सॉल्व कीजिए, बस ये वाला। हरी अप, डीके क्वेश्चन नंबर 55 सॉल्व दिस मच पार्ट। बाय कैश स्टॉक 36, डेटर 45, इन्वेस्टमेंट 16,000, प्लान 65,500। टोटल कितना आया जी? 1,62,500। टू अरुण कैपिटल अकाउंट कमीशन 1,62,500 का 5% 8125। Yes, sir. उसके बाद ध्यान दीजिए, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस वाज रिटर्न टू द कस्टमर्स आफ्टर डिडक्टिंग। 4,000। सो टू कैश आएगा आपका कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, 12 में से 4 गए जी। आउटस्टैंडिंग वेजेस भी आएगा जी 8,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड का भी आएगा जी 20,000। इतना क्लियर है जी? क्रेडिटर और बिल पेबल के बारे में कुछ मेंशन नहीं है, यू हैव टू पे देम ऑन योर ओन। काइंडली टेल मी हु सपोज टू बेयर द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस? अरुण। How much is the amount of realization expenses? 5,500. Who's paying it? Question is silent. Who's paying it? Arun. बिल्कुल ठीक है जी। फटाफट आइए जरा पेज नंबर 7.66 TS, पेज नंबर 7.66, पेज नंबर 7.66। खुल गया जी? क्वेश्चन नंबर 34 है, बोलिए। Yes, sir. एक पेज लिखिए जरा आपने रजिस्टर पे, क्वेश्चन नंबर 34। रियलाइजेशन अकाउंट जितनी जगह लेगा वो खाली छोड़ दो। रियलाइजेशन अकाउंट आपके हिसाब से जितनी जगह लेगा वो खाली छोड़ दो। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना शुरू करें। रियलाइजेशन में आपको गेन आ रहा है जी, प्रॉफिट। इट इज 13,330, वो डाल लेना जी जैसे डालना हो। एंड आई होप आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना आता है। अगर कोई पार्टनर एसेट ले जाए या लाइबिलिटी ले जाए, डू टेक दैट इनटू कंसिडरेशन। फिनिश पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भैया स्टॉप कर देना बोर्ड पे जी, आप तो पता नहीं कब करोगे। लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन जी टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस बाय रियलाइजेशन गेन। एक पार्टनर लाइबिलिटी ले गया, एक पार्टनर एसेट ले गया। बैलेंसिंग करी जी, मिस्टर योगेश की बैलेंसिंग फिगर 2 साइड पे आ रही है, इसका मतलब फर्म ने योगेश को पैसे देने हैं। प्लीज बैलेंस शीट चेक कर लीजिए। क्वेश्चन में लोन बाय नरेश दिख रहा आपको? हुज नरेश? पार्टनर। अगर याद हो, फर्म ने पार्टनर के पैसे देने हैं ऑन अकाउंट ऑफ लोन। यस और नो? जल्दी बोलिए। हाँ जी, बैलेंसिंग फिगर ऑफ नरेश 300, 6, 5, 11, 5 और 1, 6 और 2, 8। इट इज 81,300।
हेयर इट इज 81,300। 27, 81,000 में से 21 निकाल दो, 81 में से 21 निकाल दो, 60,300, 60,300 में से 665 निकाल दो, नहीं पता तुम्हें, वट एवर कम्स आउट। बैलेंसिंग फिगर इज कमिंग वेयर, 2 के बाय, सुना नहीं, एरो फिल करा दो जी, लेफ्ट टू राइट के राइट टू लेफ्ट, सुना नहीं जी। पार्टनर ने किसके पैसे देने हैं? ऑन अकाउंट ऑफ कैपिटल। लुधियाना वाली रोड के जीटी रोड, गिव एंड टेक। जब गिव एंड टेक हो जाता है तो फिर पार्टनर का लोन कहां से सेटल होता? कैपिटल अकाउंट से। बाय लोन बाय नरेश, लोन बाय नरेश, अमाउंट, लोन बाय नरेश की अमाउंट दो 40। 4,000, अभी भी बैलेंसिंग फिगर इधर आएगी जी, बाय बैंक अकाउंट। सॉल्यूशन चेक कीजिए, आंसर नीचे। नल नहीं है जी। फाइनल पेमेंट टू योगेश 14,365,43। आपकी बैलेंसिंग फिगर गलत है जी, जो आप बता रहे थे। हाँ जी, इन्वेस्टमेंट 26,000 रुपये लेकर गया, चेक कर लो। नरेश वॉज टू टेक, अच्छा नरेश की रेम्यूनरेशन भी आ रही है ऊपर, चेक कीजिए बैलेंस शीट के ऊपर। रियलाइजेशन टू नरेश कैपिटल अकाउंट जी, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 10,000 है। डन जी, बोलिए, टोटल करिए जी। अब इधर 26,000 ही है जी, और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 1,10,600। नरेश कुछ और तो नहीं लेके जा रहा जी, चेक कर लो। नरेश कैपिटल टू रियलाइजेशन बाय, हाँ जी टोटल करना जी। अब जरा कितना बना? 21, 10, 31, 31 6। हाँ जी 4,1,4,3,635 है। 30, 10, 21 थे 27 जी। कितना बना? 4,3। हाँ जी, यहां पर सिर्फ कितना आ सकता है जी? 635, बोर्ड पे नहीं, दिस इज 4,3,635 एंड दिस इज 44,000। 44,000 ये ना जी लोन। हाँ जी, फर्म ने पार्टनर के कितने पैसे वापस करने हैं, 44, और पार्टनर ने फर्म के कितने देने हैं? 635, तो यहां पर सिर्फ 4,3,635 आ सकता है। नरेश का लोन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 44,000 टू नरेश कैपिटल अकाउंट 4,3,635। बचा हुआ पैसा देना पड़ेगा जी टू बैंक अकाउंट। बचा हुआ पैसा जी 365। दिस इज जीटी रोड। जीटी रोड आप बड़े क्वेश्चन में कर रहे हैं, टीएस क्वेश्चन नंबर 34। छोटे क्वेश्चन में आप ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर आपको याद हो। क्वेश्चन नंबर 19 है जी आपका, पेज नंबर 7.59, क्वेश्चन नंबर 19। क्यूआर कोड की आपके पास कल दोनों चीजें, लिस्टेड भी और इलस्ट्रेशंस भी, उसकी हार्ड कॉपी होनी चाहिए। और कल आखिरी टॉपिक होगा इसका मेमोरेंडम बैलेंस शीट, होमवर्क आ जाएगा जी।